कैसे मिलेगी लास्ट में चर्चा। अब प्रश्न करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन आपसे बनेगा, आपसे कहा जाएगा, जैसे अगर हमने आपसे कह दिया प्रश्न में, कंसेप्ट समझते जाइए, इसी के अंदर टाइप नंबर 4 है, टाइप नंबर 4 का ये कौन सा है, ए है। ठीक है, हमने इसमें सीखा, अगर मैं आपसे बोला कि बताइएगा, आपके पास दिए गए हैं 3 अंक, 1 है, 2 है, 3 है, से 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 2 अंकों की, 2 अंकों की। हाँ, इसके अंदर पहले कराने से पहले 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तरफ आपसे भैया मार्कर दूसरा ले आए, मार्कर सही नहीं है, मार्कर दूसरा लेके आ जाना। एक तरफ से पुनरावृत्ति, हाँ ये तो आपको बताने भूल गए, एक बार पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होगी, पुनरावृत्ति होगी, और दूसरी बार आप कहोगे पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति नहीं होगी, पुनरावृत्ति नहीं होगी। अब आप कहोगे ये क्या होती है, बता देता हूं, एक बार रिपीटेशन होगा, एक बार रिपीटेशन नहीं होगा। ठीक है, अरे हाँ या ना। अब एक बात का जवाब दीजिए, पुनरावृत्ति होगी, एक बार पुनरावृत्ति नहीं। तो जैसे हमने कहा कि भैया 1 2 3 है, आपसे कह दिया जाए 1 है, 2 है, 3 है, से 2 अंकों की, 2 अंकों की, अंकों की कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब इसमें कंसेप्ट समझना बताता हूं। आपसे एक बार कहेगा कि भाई साहब पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति है, एक बार आपसे कहेगा पुनरावृत्ति आपकी है, पुनरावृत्ति है, और पुनरावृत्ति नहीं है, दोनों के साथ साथ लेके चलेंगे जिससे हमें सारी चीजें क्लियर होंगी। पुनरावृत्ति नहीं है। अब समझिएगा कितने अंकों की संख्या है। तो अगर हम अंकों की बात करें तो भाई साहब 2 अंकों की संख्या बनानी है। कितने अंकों की? 2 अंकों की संख्या। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, 2 अंकों की संख्या बना रहे हैं। कितने अंकों की? 2 अंकों की संख्या। अगर पुनरावृत्ति शामिल है, पुनरावृत्ति है, तो मैं कहूंगा इस वाली प्लेस पर कितनी संख्या रख सकते हो? तो आप कहोगे 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 है। हमने कोई एक संख्या रख दी, मतलब यहां पर आप कहोगे 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 है। तो पुनरावृत्ति तो यही हो गई। अब आप बताइए, जब हम एक संख्या इसमें से रख दिए लेकिन पुनरावृत्ति है, तो इसका मतलब हम यहां पर भी वही संख्या दोबारा से रख सकते हैं। तो इसका मतलब इस वाले प्लेस में हम तीनों की तीनों संख्या रख सकते हैं। तो यहां पर आप कहोगे कितनी संख्या रख सकते हैं? 3। तो 3 त्रिका कितना हो गया? 9 है। 3 त्रिका कितना हो गया? 9 है। क्लियर है जी। अब हम इसकी बात करते हैं। पुनरावृत्ति नहीं है यहां पर। तो अगर मैंने कहा जैसे मेरे पास ये अंक दिए हैं, 1 है, 2 है और 3 है, मैंने कोई सा भी यहां पर या तो 3 या तो 2 या तो 1, तीनों अंक यहां पर रख सकता हूं। 3 भी रख सकता हूं, 2 भी रख सकता हूं, 1 भी रख सकता हूं। तो तीनों के तीनों रख सकते हैं। हाँ, मैंने मान लिया 2 रख दिया, तो अब यहां पर कितने रख सकता हूं? तो 3 में से 1 अंक चला गया, तो अब यहां पर रख सकते हैं 2। अब आपको 3 क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि यहां पर पुनरावृत्ति जो अंक रख सके हैं उसको दोबारा नहीं रखेंगे, इसलिए यहां पर नहीं रखा जाएगा। तो अगर हम इसका आंसर पूछेंगे 6। तो पहले बताइए, क्योंकि बारीक कंसेप्ट आपको क्लियर कराया है, तो आप लोगों की कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं, बताइएगा। सर स्क्वायर वगैरह आप याद मत करिए, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको परेशानी भरपूर होने वाली है। तो मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि पहले आप चीजों को समझिएगा। अभी इस पे 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें बहुत वैरायटी बनती है, बहुत ज्यादा वैरायटी, इसलिए जरा ध्यान रखें इसका, बहुत देखिएगा। ओके सर जी, क्लियर हो गई? पहले सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताइएगा कि नहीं हमें क्लियर है कि नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं एक और क्वेश्चन, बिल्कुल बोर्ड जैसी, जो ऑफलाइन में हम पेन कॉपी रख के बैठिएगा, ऑफलाइन जैसी फीलिंग, कोई पीपीटी नहीं। आपका क्वेश्चन जो लग रहा है वो मन से क्वेश्चन बोलते जाइए, हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। आपके मन में जो क्रॉस क्वेश्चन आएगा कि सर इतनी संख्याएं होती हैं, 4 अंकों की संख्या बोलेगा, पुनरावृत्ति है कि नहीं है, सम विषम पे फंसते हैं, इसका जरा ध्यान रखना। राम राम सर जी, राम राम। समझ नहीं आया आकाश जी? हाँ जी, आप कल भी कह रहे थे समझ नहीं आया। बेटा इसमें 3 संख्या उतार सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 2 भी और 1, तो 3 संख्या। इस वाले बॉक्स में भी 3 संख्या हम आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, 3 त्रिका 9 है। अरे नहीं, एक बार फिर से बता देता हूं, मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं। नीरज शर्मा जी, एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप। जैसे मैंने कहा है, आपसे कह दिया जाए 3 है, 4 है, 5 है, 6, 4 अंक से 3 अंकों की, 3 अंकों की
कितनी संख्याएं, कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। ठीक है, कौन कौन से केस बनेंगे? एक केस बनेगा आपका पुनरावृत्ति का, बताइएगा पुनरावृत्ति में कितना, जब पुनरावृत्ति में कितना होगा, और पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, बनाइए आप सभी बच्चे, आप अपना आंसर दीजिए, पुनरावृत्ति ना हो, एक बार पुनरावृत्ति हो रही है, एक बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो सभी बच्चों से गुजारिश करेंगे, आप बताइए 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो ये 3 अंकों की संख्या कितनी बन सकती है, आंसर बताइएगा। राधे राधे सभी को नमस्कार। एक बार और समझा दीजिएगा, बिल्कुल संजीव परमार जी एक बार और समझा देंगे। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी उनसे गुजारिश है, कल की क्लास बिल्कुल देखिए, बड़े बेहतरीन तरीके से बताया है, कोई उसमें ये नहीं है कि भाई साहब कि आपको आधा अधूरा पढ़ाया जाएगा, पूरा पढ़ाया जाएगा। वेरी गुड जी। एक बार रिपीटेशन है, एक बार रिपीटेशन नहीं है, एक बार रिपीटेशन है और एक बार रिपीटेशन आपका नहीं है। अब आप देखिएगा, हमने कहा 3 अंकों की संख्या बनानी है, संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 3 है, 4 है, 5 है और 6। तो आप कहोगे पुनरावृत्ति है तो चारों के चारों यहां भी आ सकते हैं, चारों के चारों यहां भी रिपीट हो सकते हैं, चारों के चारों यहां भी रिपीट हो सकते हैं। तो गुणा कर दीजिए, 4 चौक 16, 16 चौके 64 है। ये तो बड़ा रिपीट आंसर सिंपल है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें बात कर रहे हैं, पुनरावृत्ति नहीं है, तो अगर हमने कहा संख्या कौन सी है, 3 है, 4 है, 5 है और 6, हमने कोई सी भी, हाँ इस वाले बॉक्स में कितनी संख्या, 6 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, 4 भी और 3, ये सभी के सभी आ सकती है, मतलब चारों आ सकती है। हमने कोई एक संख्या लिख दी यहां पर, अब बची कितनी है, 3 है, हमने यहां पर, हाँ अब यहां पर कितनी आ सकती हैं, 3 है, हमने कोई एक संख्या हटा दी, अब कितनी बची है, 2, तो इस वाले बॉक्स में कितनी आ सकती हैं, 2। अब देखिएगा 4 और 3 12, 12 दूनी 24 है। बताइए कितने बच्चों के यही आंसर आए थे कि नहीं सर हमारा आंसर तो यही आया था। चिंता ना करें, सभी प्रकार के धीरे धीरे चीजें पढ़ाई जाएंगी, अधूरी चीजें नहीं, शांति से परिचय दीजिएगा। जो बच्चे बाद में देखें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी है। अब जैसे नेक्स्ट हमने क्वेश्चन कहा, फिर से सुनना मेरी बात, अगर हमने कहा, अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, आपके साथ इसमें एक शर्त रखेगा, कौन सी रखे, शर्त, कि शर्त वाले क्वेश्चन कैसे करोगे। आइएगा पहले बताइए, यहां तक कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की हो तो बताइए। अब एक बात बताओ, जैसे आपसे कहेगा शर्त वाले क्वेश्चन, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, से 3 अंकों की, 3 अंकों की, 3 अंकों की कितनी संख्या, कितनी संख्या, पेन कॉपी उठा लीजिए बेटा, कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं, कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं, जो 2 से विभाजित हो, जो 2 से, 2 से विभाजित हो, विभाजित हो, 2 से विभाजित हो। अब आप कहोगे सर पुनरावृत्ति वाला केस है कि बिना पुनरावृत्ति, तो मैं आपसे कहूंगा दोनों निकालिए आप, पुनरावृत्ति वाला भी बताइएगा। बेटा आपकी जड़ इतनी मजबूत कर दूंगा, क्वेश्चन कैसे भी आए आपका नहीं छूटेगा, और पुनरावृत्ति ना हो। आपको समय देता हूं 20 सेकंड का, तो आप आंसर देखिए, क्योंकि 20 सेकंड में तो मैंने क्वेश्चन ही लिखा है, आपके आंसर आने चाहिएगा। समझ में नहीं आया दोबारा जी, मनीषा जी हम शांति रखिएगा, शायद आपने कल की क्लास नहीं देखी। अब जिनने कल की क्लास नहीं देखी तो स्वाभाविक सी बात है, परेशानी तो आएगी। अब देखिए ऐसा नहीं कर सकता मैं कि जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं ली है उनके लिए पूरा रिवीजन करें, क्योंकि 2.5-3 घंटे की क्लास थी, और ऐसा भी नहीं कर सकता कि नया चैप्टर चालू करूं तो जिन्होंने कल मेहनत से पढ़ा है उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तो शांति रखिए, ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा था, हाँ जी अब सारी चीजें आएंगी। इंग्लिश में बताइए, सार्थक जन आप आ गए, बहुत अच्छी बात है, आप तो वो वाले बच्चे हैं वर्ग 2 वाले। आपसे कहेगा सर 2, आपको जो नंबर बनाने 3 डिजिट की एक संख्या बनानी है जो 2 से विभाजित हो, मतलब 2 से डिवाइडेड हो, ठीक है। ओके सर, बहुत बढ़िया, कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं जी। बेटा अब मैं आपको समझाता हूं प्रायिकता क्या होता है। प्रायिकता मतलब आप कहोगे जो नीचे आती है टोटल संभावना और ऊपर आती है जो संभावना पूछी गई है, तभी उस पर आएंगे। प्रायिकता तभी समझ में आएगी जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छी तरीके से आएगा, ठीक है बेटा। आइएगा, हाँ शांति रखिए, कुछ बच्चों को साथ दिक्कत होगी, चिंता ना करें, हम पूरा पढ़ाएंगे। हाँ अब देखिए पुनरा, आप कहोगे संख्या कितनी है। सबसे पहला पॉइंट है 3 अंकों की संख्या बनानी, कितने अंकों की, 3 है।
अब बताइए, उसने एक शर्त रख दी कि संख्या 2 से विभाजित है, तो 2 से कोई संख्या कौन सी विभाजित हो सकती है, 2 से कोई संख्या कौन सी होगी। पुरानी क्लास प्ले लिस्ट में मिलेगी, प्ले लिस्ट में थोड़ा नीचे जाना, हमारी जो क्लास है वहां पर मिल जाएगी। अब आप बताइएगा, अगर कहें 2 से संख्या कब विभाजित होगी, जब लास्ट में 2 से कटने वाली संख्या है, तो 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, और ये 5 है, तो आप कहोगे या तो यहां पर 4 आ जाए या तो यहां पर 2 आ जाए, ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं। तो इस वाले बॉक्स में तो हम केवल इन दोनों संख्याओं को ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये केस कौन सा है, पुनरावृत्ति का। पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन हो सकता है, तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि भाई साहब, यहां पर पांचों के पांचों अंक इस वाले बॉक्स में रिपीट हो सकते हैं, इस वाले बॉक्स में भी पांचों के पांचों रिपीट हो सकते हैं। पचम 25, 25 दूनी कितना हो गए भैया, 50 हो गए। पचम 25 है, 25 दूनी कितने हो गए, 50 है। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अब देखिएगा दूसरा केस है, ये पुनरावृत्ति नहीं है, मैं साथ साथ इसलिए करा रहा हूं कि दोनों का डिफरेंस समझ में आएगा, नहीं तो आप रट लोगे सारी चीजें। रटना नहीं है, साथ साथ करिएगा तो आपको वहीं क्लियर फेस करने को मिलेगा कि यार ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम इस तरीके से फेस करें। अगर मैंने कहा आपसे पुनरावृत्ति ना हो, अब बताओ पुनरावृत्ति ना हो, हिंट दे दी है, अब आंसर कितने लोगों के आ रहे हैं मैं वो देखूंगा जल्दी से। पुनरावृत्ति ना हो, यहां पर पहले का 50 है, दूसरे का 24 है, चलिएगा। बहुत से बच्चों ने बताया है कि नहीं साहब हमारा आंसर तो 24 आ रहा है, तो आइएगा हम एक बार प्रकाश डालते हैं। सबसे पहला, 2 से अगर कोई संख्या विभाजित है तो लास्ट में या तो 2 आएगा या तो 4, क्योंकि हमारे पास जो संख्या प्रेजेंट है 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 है। हम कहेंगे संख्या कौन कौन सी है हमारे पास, आप कहोगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। हम कहेंगे 2 आ सकती है या तो 4 आ सकती है, क्योंकि 2 से कोई संख्या तभी कटती है जब अंतिम अंक 2 से कट जाना चाहिए। तो इस वाले बॉक्स के लिए तो आप फिक्स कर दीजिए कि 2 ही संख्या आएंगी, या तो 2 या तो 4। हमने मान लिया कि हमने 2 रख दिया, तो अब आप बताइएगा इस बॉक्स में कितनी संख्या भर सकते हो। तो आप कहोगे 1 2 3 4, 4 संख्या भर लो। आप यहां से करना नहीं चाहते तो यहां से देख लीजिए, अब यहां से देख लीजिए इस वाले बॉक्स में कितनी संख्या, 1 2 3 4 है, आपने कोई एक भर दी। फिर से इस वाले बॉक्स में कितनी आएंगी, 3 है, तो आप बताइएगा 4 3 12 और 12 दूनी 24 है। तो शायद मैं आशा कर सकता हूं कई लोगों ने आंसर 24 वाला सही दे दिया था, लेकिन मैं साथ साथ आपको ये पुनरावृत्ति वाला टाइप लेके चल रहा हूं। तो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग कमेंट्स करके बताइए कि नहीं सर हमें यहां तक तो पूरी तरीके से क्लियर है। अब आप कहो तो मैं एक क्वेश्चन और देता हूं इसी प्रकार का, जिसका आप आंसर देना स्पीड से, ठीक है। शांति रखो, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही पढ़ा रहा हूं और कुछ चीजें नहीं कर रहा हूं डिस्कस, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हमने आपसे कहीं प्रश्न में कह दिया कि अगर आपके पास, सुनना मेरी बात, आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, से 4 अंकों की, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आंसर आ जाने चाहिए जब तक, 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 2 से विभाजित हो, जो किससे हो, 2 से, जो 2 से विभाजित हो। अब आप कहोगे क्या कौन सा केस है भैया, दोनों केस निकालो। दोनों केस कौन कौन से, एक आपका पुनरावृत्ति वाला केस बनेगा, पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन होगा, रिपीटेशन पुनरावृत्ति है, और एक आपकी पुनरावृत्ति ना हो। चलो बताइएगा, कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं जल्दी से सभी की मैं कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करें। जल्दी से सभी बच्चे आंसर बताने का कष्ट करें। आंसर मैं देख रहा हूं सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है। और आपके मन में जो संख्याएं आ रही हैं
जितने अंकों की संख्या पूछनी है पूछिए। ये सारी चीजें मैं इसलिए कर रहा हूं, कोई पीपीटी नहीं। आप जो क्वेश्चन बोलिए जो आपके मन में कि सर ऐसी संख्या आ जाए तब हम कैसे करें। 3 से विभाजित होने वाली संख्या पूछ ले, 4 से विभाजित होने वाली पूछ ले, 5 से विभाजित वाली पूछ ले, जीरो वाला केस पूछ ले, सम विषम वाला केस पूछ ले, सारे पॉइंट कराए जाएंगे। अब आप देखिएगा सबसे पहला पॉइंट 4 अंकों की। हमें कितने अंकों की बनानी है? 4 अंकों की। तो आप कहोगे 1 है, 2 है, 3 है और 4। आप कहोगे 1 2 3 और 4 है। अब आप देखिएगा प्यारे बच्चे, हमसे कह रहा 2 से विभाजित होनी चाहिए। तो संख्याएं कौन सी थी पहले बताओ आप। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। आप कहोगे भाई साहब या तो 2 आएगा या तो लास्ट वाली में 4 आएगा। इसके अलावा इसमें हम किसी को नहीं रख सकते, किसी को नहीं रख सकते। अरे हाँ या ना? ठीक है। तो आप कहोगे इस वाले बॉक्स के लिए कितनी संख्या बन गई? एक तो 2, एक तो 4, 2 ही संख्या, मतलब 2 ही पर्सन हम इसमें बिठा सकते हैं। ठीक है। अब आप बताइएगा हमने कोई सा भी बिठा दिया, ठीक है। लेकिन मैं कहूं इन वाले बॉक्स में भैया जब पुनरावृत्ति का केस हो तो सरल हो जाता है, सभी के सभी बिठा सकते हैं। तो कितने थे? 5 हैं। सभी की सभी इसमें भी बिठा सकते हैं, सभी के सभी इसमें भी बिठा सकते हैं। पचम 25, 25 पंजे 125, 125 दूनी कितना है? 250 है। अरे कितना है? 250 है। संख्या कैसे लेते हैं बता दीजिए कौन सा? बेटा सोमा बॉक्स, हमसे इसमें कहा गया था जो भी है सोमल बॉक्स 2 से विभाजित करने वाली संख्या। तो 2 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी जिसके लास्ट में 2 से कटने वाली संख्या। तो 2 2 से कटता है, 4 कटता है, इसलिए इस वाले बॉक्स में इन्हीं 2 संख्या को रख सकते हैं। पुनरावृत्ति है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं रख सकते। पुनरावृत्ति मतलब इन संख्याओं का रिपीटेशन इनमें कर सकते हैं। हाँ, पांचों की पांचों यहाँ आ सकती है, पूरी की पूरी संख्या यहाँ, पूरी की पूरी संख्या यहाँ भी आ सकती है। क्लियर है? हाँ या ना? तो आप कहोगे ये। एक और क्वेश्चन देखिएगा, चिंता ना करें, समझ में आएगा, धैर्य रखें। अब अगर हम आपसे बोले यहां पर पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, अब सुनिएगा ध्यान से, फिर से देखिएगा। अब आप कहोगे संख्या कौन सी है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। मैं फिर से कहूंगा 2 से कटने वाली है तो या तो 2 आएगा या तो 4 है, या तो 2 रख सकते हैं या तो 4। तो इसमें तो फिक्स है कि 2 ही संख्या आएगी। हमने मान लिया कोई सी भी कोई सी भी हमने संख्या रख दी, मतलब जिसमें से हमने 4 रखी, या तो 4 रख सकते हैं या तो 2, 4 रख दी, मतलब एक संख्या भर गई है। तो इस वाले बॉक्स में भरने के लिए कितनी संख्या बची हैं? 1 2 3 4। कितनी संख्या बची है? 4। हमने एक और रख दी। अब बताइए इस वाले बॉक्स में 1 2 3, 3 आ गया। हमने एक संख्या और रख दी। इस वाले बॉक्स में कितनी बची हैं? 2 है। बस गुणा कर दीजिएगा, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 है। अब बताइएगा सभी बच्चे, कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन सही कर लिया था? क्लियर है कि नहीं है? बताइएगा। सर 4 कर दी थी, अलग आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आंसर आया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, सभी बच्चों से गुजारिश है, 450 बच्चे लाइव हैं, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करें। बाद में कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन के डाउट क्लियर हुए कि नहीं। सर अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे? ऐसे ही तो बनेंगे भैया, आपसे एक लगा देगा पुनरावृत्ति हो तो ये बनाना है, पुनरावृत्ति लास्ट में लगा देगा, ना हो तो ये आंसर होगा। मैं दोनों क्वेश्चन एक साथ इसलिए ले रहा हूं जिससे आपकी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और देता हूं जिसमें हम सीखेंगे और दूसरे अंक लिख देता हूं जिसमें हम कहेंगे 3 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी, 4 से कटने वाली या 5 से। ठीक है, आइएगा एक और क्वेश्चन करते हैं। शांति से रखिए। देखो अगर आप शांति नहीं रखोगे तो एक प्रायिकता चैप्टर है, मैं बता देता हूं ये चैप्टर बड़े खतरनाक होते हैं। प्रायिकता हुए, आपको सांख्यिकी हुए, और इनकी गारंटी हम लेते हैं। आप पढ़िए तो इनको हम सिखाएंगे। आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डर लगता है ना, एक बार पढ़ के देख लेना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद आपको ज्योमेट्री है, आपकी मेंसुरेशन है, एलजेब्रा है, ये ऐसे चैप्टर हैं। हाँ, इसमें आपको पता चलेगा कि मैथ्स होता क्या है, मैथ्स होता क्या है। ठीक है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। सर 2 और 4 रख ले, बताओ सर जी, बता रहा हूं 2 की जगह 4 रखे, बता देता हूं पूनम जैगन जी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, अभी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें 2 रखा है, आप 2 रखो या तो 4, तभी तो यहां पर संभावना 2 लिखी है हमने। अब आप देखिएगा एक क्वेश्चन और कराता हूं। ठीक है, आपसे जैसे मैंने कहीं पर कह दिया है संख्या है 2 है, 3 है, 6 है, 9 है और 10 है। से
से चार अंकों की, चार अंकों की कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं बनाई। आपके मन में जो प्रश्न आ रहा है वो प्रश्न मुझे देखिए टाइप करके, मैं वो भी यहां पर डिस्कस करके बताऊंगा। ठीक है, आइएगा। चार अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं, जो जो तीन से विभाजित हो, तीन से विभाजित हो, तीन से विभाजित हो। भाई मैं भी पढ़ाऊंगा, चिंता ना करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हर किसी, हर, यहाँ पर कई टीचर हैं, सभी अपना बेस्ट देते हैं, तो हर किसी को एक का मैथ समझ में नहीं आता तो दो तीन टीचर हमसे समझाइए। तो जिसको हमसे पढ़ना हमसे पढ़िएगा, जिसको दूसरे टीचर से पढ़ना आप मीना सर से भी पढ़ लीजिए, ठाकुर सर भी पढ़ाते हैं जो आपको प्रैक्टिस कराते हैं। बस आपका रिजल्ट चाहिए, बेहतर से बेहतर चीज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है बेटा, आइएगा। यहां पर अगर हम देखें, एक बार आपका केस बनेगा कौन सा, पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो, और एक केस बनेगा पुनरावृत्ति ना हो। दोनों के आंसर बताइए, कोई तुक्काबाजी नहीं कर पाओगे क्योंकि ऑप्शन नहीं है। और आपके मन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप भेजिएगा, हम यहां पर तुरंत बना के दिखाएंगे आपको। इसमें कि ये संख्या ले ली जाए, इतने अंकों की संख्या बनाई जाए, उसको कैसे करेंगे। जी भाई साहब, यहां पर मैं पहले क्वेश्चन का आंसर देख रहा हूं। कमलेश सेंगर का सबसे पहले आंसर है 375, सौरभ सोलंकी का भी है, और रीबा का, चंबल डाकू का भी है, शुभम आर्या जी, वेरी गुड वेरी गुड। 192 शायद दूसरे का होगा, 72 आ रहा है, 35 आ रहा है, 425 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, सब अपनी अपनी चीज है, क्योंकि ये क्वेश्चन तुरंत बनाते जा रहा हूं, इसलिए आपको बढ़िया चीजें मिलेंगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहां पर मैं देख पा रहा हूं सभी के आंसर आ रहे हैं। हाँ, भरपूर प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी महत्वपूर्ण चीज है। मैथ में जितना आप प्रयास करोगे उतनी चीजें खुलती जाएंगी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सभी के आंसर अब 375 375 देख पा रहा हूँ। हाँ, सभी से गुजारिश है प्ले लिस्ट में जाइएगा, जो हमारी क्लासें डली हैं उसमें क्लिक करोगे तो प्रायिकता की कल आप पहली वाली क्लास जरूर देखना। सर मेरे आंसर नहीं आ रहे हैं, राकेश डावर आप मेरी बात मत मानिए, इन बच्चों के आंसर कैसे आ रहे हैं आप इन बच्चों से पूछ लीजिएगा। इन्होंने साइकिल की क्लास अच्छे से ली होगी और आज चुपचाप पूरा कॉन्सेंट्रेशन से समझ रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, कहां गलती है कहां मिस्टेक है वो आप मिलाना। ठीक है, जैसे हमने कहा हमें बनानी है जो संख्या 4 अंकों की है। कितने अंकों की, 4। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4। ठीक है, अब आप बताइए 3 से कोई संख्या कब कटती है। 3 से, 3 की जगह यहां पर 3 से तो आप फंस जाओगे क्योंकि इसमें उस पर डिवाइड पे नहीं होता डिपेंड। 3 की जगह यहां पर 2 ही लिखो, अभी अभी आप 2 ही लिखो, 2 ही लिखो, क्योंकि 3 में तो अंकों का योग पे होता है, तो उसमें बहुत सारे केस बन जाएंगे। 2 पे आएगा या तो 5 पे आएगा या तो 0 पे आएगा, 2 का बताइएगा। अगर हम कहें 2 से 3 6 9 है, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी, क्योंकि यहां पर ये 10 नहीं ले सकते, अपन 8 लीजिए आप। क्वेश्चन को थोड़ा चेंजेस किया है, अब बताइएगा। हाँ, क्वेश्चन को थोड़ा चेंजेस किए हैं, अब बताइएगा। आंसर चेंज करोगे कर लीजिए, क्योंकि 3 से नहीं बन पाएगा उसमें। आप 2 से देखिएगा, 4 से बनेगी, 5 से बनेगी। अब देखिएगा सबसे पहला पॉइंट 2 से, अगर हम देखेंगे 2 से कोई संख्या कौन कौन सी कटती हैं, तो हमारे पास संख्याएं कौन सी हैं, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है और 8 है। तो 2 से कोई संख्या कौन सी कटती है, 2 कटती है, 6 कटती है और 8 है। इसका मतलब 2 आ सकता है इसके अंदर लास्ट में, और 6 और 8 है, क्योंकि 2 की विभाज्यता अंतिम अंक पर डिपेंड होती है। किस पे, अंतिम अंक पर। 2 का भी यही आ रहा है, ठीक है ठीक है। 3 का इसलिए नहीं आ सकता, 3 में अंकों का योग लिया जाता है, इसका ध्यान रखें, तो वो पॉसिबल इतना नहीं हो पाएगा। तो इस वाले बॉक्स में कितनी संख्याएं आएंगी, 3 है। इस वाले बॉक्स में कितनी संख्याएं, 3 है। कोई हंसेगा नहीं सर, ईमानदारी से बता रही हूं, कल क्लास तो ली है फिर भी मक्खी मार रही थी, आज शुरू से अच्छे से ध्यान से समझ नहीं रही थी, समझ में आ रहा है। बेटा अखन जी, डोंगरे जी, आपसे निवेदन है क्लास को एक बार और देखिएगा, 2-3 कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, तो यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ पर 2 है, 6 और 8, हम 3 संख्या रख सकते हैं। लेकिन पुनरावृत्ति है तो अब हम कहेंगे इन तीनों बॉक्स में कितना, 1 2 3 4, पांचों संख्या यहाँ भी रख सकते हैं, पांचों संख्या यहाँ भी, पांचों यहाँ भी रख सकते हैं। अब आप बताइएगा
पचम 25, 25 पंजे 125, 125 में 3 का गुणा कर दीजिएगा, 125 में 3 का गुणा किए तो 3 पंजे 15, 375 आ जाएगा। ये वाली बात क्लियर है? हाँ जी, 375 आ रहा है। अब बताओ 2 से कहां से आए सर? 2 से कहां से आए? 2 से आपने सही कर दिया, क्वेश्चन 3 वाला नहीं है, 2 से। 2 से कटने वाली संख्या पूछिए तो 2, 6, 8 आ सकता है, क्योंकि 2 की विभाज्यता कहती है अंतिम अंक विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अब इस पे देख लीजिए, अगर हमने कहा आपसे ये वाला है, कौन सा ये वाला, अगर हम आपसे बोलें, अगर हम आपसे बोलें कि ये आपके पास आ गए 4 अंकों की संख्या है, यहां तक क्लियर है? संख्या कौन कौन सी है? एक है आपके पास, दूसरी 2 है, फिर 3 है और ये 4 है। सॉरी, संख्या कौन कौन सी है एक बार हम देखें यहां पर, 2, 3, 6, 2 है, 3 है, 6 है और 9 है, और कितना है? 8 है। ठीक है, अब आप कहोगे यहां पर तो वही कंडीशन लगेगी, 2 से कटने वाली संख्या तो 2 आ सकती है, 6 आ सकती है और 8 आ सकती है, यही आ सकती है। ध्यान से सुनना। ठीक है, अब आप बताइए 2, 6, 8 है, 2 है, 6 है, 8 है। अब आप बताओ, हमने इन तीनों में से कोई एक संख्या यहां पर रख दी, कोई संख्या रख दी, हमने मान लिया 8 रख दिया, तो अब इस वाले बॉक्स में कितनी संख्या रख सकते हैं? 1, 2, 3, 4। कितनी संख्या? 4। हमने एक और रख दी मान लिया। अब इस वाले बॉक्स में कितनी संख्या रख सकते हैं? 3 है, हमने एक और रख दी। अब बताइएगा इस वाले बॉक्स में कितनी संख्या रख सकते हैं? तो आप कहोगे 2, और इसमें तो कंफर्म था कि भाई साहब 3 ही संख्या आ सकती हैं, या तो 2, या तो 6, या तो 8 है। अब आप इनका आपस में गुणा कर दीजिएगा, 3 दूनी 6, 6 ती 18, 18 चौके 72। जिन लोगों का ये 72 आंसर आ रहा है उनका सही पकड़ में आ गया है। ठीक है, अब एक बात का जवाब दीजिए, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से बताइएगा, फिर मैं आगे की ओर ले चलता हूं कि आपको क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले बताइए यहां तक। ठीक है, अगर हमने आपसे कहा, अगर हमने आपसे कहा, देखिएगा ध्यान से, अगर आपसे कह दिया 1 है, 2 है, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले बताइए यहां तक। ठीक है, अगर हमने आपसे कहा, अगर हमने आपसे कहा, देखिएगा ध्यान से, अगर आपसे कह दिया 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, से 4 अंकों की, 4 अंकों की, 4 अंकों की कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ध्यान से सुनिए भैया, बनाई जा सकती हैं जिसके इकाई का अंक 3 हो, जिसके जिसके इकाई का अंक, जिसके इकाई का अंक 3 हो। इकाई का अंक कितना है? 3 है, जल्दी से बताइएगा। और पुनरावृत्ति हो और ना हो, दोनों, पुनरावृत्ति हो और ना हो, मैं दोनों के, जिसके बॉक्स में कितनी संख्या रख सकते हैं? 1, 2, 3, 4। कितनी संख्या? 4। हमने एक और रख दी मान लिया। अब इस वाले बॉक्स में कितनी संख्या रख सकते हैं? 3 है, हमने एक और रख दी। अब बताइएगा इस वाले बॉक्स में कितनी संख्या रख सकते हैं? तो आप कहोगे 2, और इसमें तो कंफर्म था कि भाई साहब 3 ही संख्या आ सकती हैं, या तो 2, या तो 6, या तो 8 है। अब आप इनका आपस में गुणा कर दीजिएगा, 3 दूनी 6, 6 ती 18, 18 चौके 72। जिन लोगों का ये 72 आंसर आ रहा है उनका सही पकड़ में आ गया है। ठीक है, अब एक बात का जवाब दीजिए, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से बताइएगा, फिर मैं आगे की ओर ले चलता हूं कि आपको क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले बताइए यहां तक। ठीक है, अगर हमने आपसे कहा, अगर हमने आपसे कहा, देखिएगा ध्यान से, अगर आपसे कह दिया 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, से 4 अंकों की, 4 अंकों की, 4 अंकों की कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ध्यान से सुनिए भैया, बनाई जा सकती हैं जिसके इकाई का अंक 3 हो, जिसके जिसके इकाई का अंक, जिसके इकाई का अंक 3 हो। इकाई का अंक कितना है? 3 है, जल्दी से बताइएगा। और पुनरावृत्ति हो और ना हो, दोनों, पुनरावृत्ति हो और ना हो, मैं दोनों के साथ साथ करा रहा हूं, पुनरावृत्ति हो और ना हो, पुनरावृत्ति हो या ना हो,
ना हो। जल्दी से बताइएगा आपके आंसर क्या होंगे। कचोई सर की कल की क्लास में कुछ समझ में नहीं आया तो कुमार सेठ जी जहां आपको समझ में आ रहा है वहां पर पढ़ लीजिएगा। प्रायिकता हर किसी को समझ में आती भी नहीं है बेटा, इसलिए हर कोई उसे पढ़ाता भी नहीं है। ठीक है, आप कहीं भी ढूंढ लीजिएगा, प्रायिकता कम पढ़ाई जाती है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि उसको समझाने में आधे टीचरों के पसीने छूट जाते हैं कि उसके कंसेप्ट रटाने नहीं पड़ते हैं। हाँ, समझाए हैं। ठीक है, तो आपको जैसा अच्छा लगे तो जरूर है। और आपसे एक बात कहेंगे, मेरा नाम पचोरी है, तो एक तहजीब से बात करें, ये आपके संस्कार बयां कर रहे हैं। अभी एक बड़ा अच्छा चर्चा का विषय चल रहा था, अमिताभ बच्चन के केस में एक बच्चा गया है, तो बच्चा जिस तरीके से बिहेव कर रहा था तो उस बच्चे से ज़्यादा उसके माता पिता की बड़ी इंसल्ट हुई है कि आपने अपने बच्चों को यही संस्कार दिए। तो शायद आप भी इस कैटेगरी में आएंगे। मैं आपका टीचर हूँ और अपने गुरु से इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो आपके ये संस्कार बता रहे हैं। हमने कोई जबरदस्ती नहीं करी, आपको नहीं पढ़ना मत पढ़िएगा, जहां आपको अच्छा लगता है वहां से पढ़िएगा। ठीक है, इन जो बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ उनको पढ़ाने दीजिएगा थोड़े। ठीक है, आगे बढ़े। एक अंक जीरो का करवा दीजिए। हाँ छोटू भाई, इसके बाद जीरो के ही आ रहा हूँ। सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाले होते हैं वो जीरो, क्योंकि जीरो वाले में दो केस बनते हैं, दो केस है। ठीक है जी, तो सभी से बच्चों से निवेदन है, ये आपके टीचरों से कह रहे हैं कचोरी सर, तो आप ही इनको जवाब दीजिएगा। अब मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई, आइएगा। पुनरावृत्ति हो और सिलेक्शन हो जाए तो मुझे बता भी दियो, सिलेक्शन हो जाए तो मुझे बता दियो। ठीक है बेटा, आइएगा। यहाँ वर्ग 2 का जब रिजल्ट आया था ना, उसमें वीडियो देख लेना। बेचारा एक बच्चा है टीकमगढ़ का, जो चलने में असमर्थ है, फर्स्ट रैंक लेके आया है, और ऑनलाइन घर से पढ़ के, गांव से पढ़ के, जिसमें परिस्थिति ऐसी थी उसमें पढ़ के लाया है। बोला सर जितना पढ़ाए थे हम उतना पढ़े, वो सिलेक्शन ले लिए। तो मेरी चीज़ें बेटा हर किसी को पसती भी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, पढ़ने वाले सिलेक्शन नहीं रैंक मारते हैं। फर्स्ट रैंक, फोर्थ रैंक, 3-4 रैंक से ऊपर जो आए हैं बच्चे, आप पूछ लीजिएगा, हमारे ठाकुर सर, मैं और राजपूत सर तीनों ने मिलकर पढ़ाया था। ठीक है बेटा, अब देखिएगा, अब देखिएगा 3 इकाई का अंक क्या बोला है, 3 है। अब दोबारा डिस्टर्ब ना करना, ठीक है, पढ़ाने दीजिएगा। 4 अंकों की संख्या है, 1 है, 2 है और 3 है और ये 4 है। हमसे कह रहा है इकाई का अंक 3 है, तो इसका मतलब इस वाली डिजिट पे तो फिक्स हो गया 3। आप कहोगे जो अंक दिए हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस वाली पे तो हम 3 के अलावा कुछ रख ही नहीं सकते, इस वाली पे तो हम 3 के अलावा कोई भी संख्या नहीं रख सकते। तो आप कहोगे यहां तो फिक्स हो गया, तो इसका मतलब इस पे तो ओनली एक ही संख्या आ सकती है, वो है 3 है। बाकी सब पे क्या आ सकती है, बाकी सब की अगर हम बात करें, पुनरावृत्ति है तो पांचों की पांचों रिपीट हो सकती हैं, तो 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 है, तो आप कहोगे भाई साहब 125 है। ठीक है, 125 है। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है कोई दिक्कत है किसी प्रकार की हो तो बताइएगा। अब देखिएगा पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति ना हो, तो पुनरावृत्ति ना होगी तो आप कैसे करेंगे? आइएगा, पुनरावृत्ति ना हो अगर हम उसकी बात करें तो संख्याएं कौन सी हैं, 1 2 3 4 5 है। आप कहोगे संख्या कौन सी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, लेकिन कह दिया इकाई का अंक तो फिक्स है, तो इसमें तो इकाई का अंक 3 आना चाहिए, ये संख्या लिखेंगे तो इसमें तो फिक्स है 1 आ गई, तो हमने 1 ले ली। अब पुनरावृत्ति नहीं है, इसका जरा ध्यान रखना कि अब एक बात का जवाब दीजिएगा, एक रख दी संख्या, अब हमारे पास बची कितनी, 1 2 3 4, तो आप कहोगे इस वाले बॉक्स में कितनी संख्या आ सकती है, 4 है, तो हमने 1 ले ली कोई सी भी। अब बची कितनी, 3 है, तो इस वाले बॉक्स में कितनी आ सकती है, 3 है, हमने 1 ले ली। इस वाले बॉक्स में कितनी आ सकती है, 2 है, 4 3 12, 12 2 24 है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। 24 जिनका आ रहा था वो सही डायरेक्शन में तैयारी है, सही पकड़े, आपको सही सूझबूझ है। अगर आप लोगों की कमेंट्स करके बताइए यहां तक क्लियर हो, तो मैं जीरो वाले केस पढ़ाना चाहता हूं। अब आपको जल्दी से सभी बच्चों की मुझे कमेंट्स का इंतजार है, और फिर मैं जीरो वाले केस की तरफ बढ़ना चाहता हूं कि बच्चों जो सबसे ज्यादा परेशान करता है वो केस है जीरो वाला। कौन सा केस है, जीरो वाला केस है। तो सभी बच्चों की कमेंट्स का इंतजार है, सभी बच्चों की कमेंट्स का इंतजार है। आइएगा, जीरो वाला केस सबसे ज्यादा परेशान करने वाला जो केस है वो वही है, यस सर जीरो वाला। सभी से गुजारिश है ध्यानपूर्वक देखिए, मैं कमेंट्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा कि मैं अपने बच्चों को ध्यान से पढ़ाने आया हूं, उन बच्चों का भविष्य खराब नहीं कर सकता। ठीक है, आइएगा, अब यहां तक शायद क्लियर हो गए। अब आपके सामने मैं क्वेश्चन लिखता हूं, सभी बच्चों का कमेंट्स मैंने देख लिया है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यहां से अब आगे की ओर चलते हैं, बिल्कुल 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 है। चलिएगा, सम संख्याएं और विषम संख्या, सबसे पहला पॉइंट है सम संख्या में, इस बात का ध्यान रखना, एक नोट बना के लिख देते हैं। सम संख्या में, सम संख्या में, सम संख्या में जीरो वाले केस में, जीरो वाले केस में, जीरो वाले वाले केस में हमेशा, हमेशा, या जीरो वाले की संख्या आएंगी, कभी भी जीरो वाली संख्या आएगी उसको ध्यान रखना, केस में या जीरो वाले केस में हमेशा दो केस बनाए जाएंगे। कितने केस, दो केस बनाए जाएंगे, दो केस बनाए जाएंगे आपके। अब आपको ये क्या बात है, बताता हूं, उसका रीजन है। अगर मैंने आपसे कहा, पहले पॉइंट समझना, दो केस क्यों बनाए जाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कोई संख्या लिखी आपने, 0 है, 2 है,
3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये कितने अंकों की संख्या है। तो आप कहोगे 1 2 3 4 5। ना 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 ना, जीरो का कोई रोल नहीं रहता, तो ये 4 अंकों की रह जाएगी। तो एक केस ऐसा बनेगा जिसमें जीरो आगे आता है, तो उसमें हमें जीरो हटाना पड़ता है। और एक केस जब बनता है कि भाई साहब ये जीरो आगे चला जाता है, तो वहां पर हमें दिक्कत नहीं होती। इसलिए इसमें दो केस बनाए जाएंगे, एक बार जीरो आगे आ जाता है। इसलिए प्रेमानंद महाराज जी एक निवेदन है, भाई साहब एक ही कमेंट्स करें, एक ही कमेंट्स है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो दो केस वाला कंसेप्ट समझे। पहले तो बताओ दो केस क्यों बनते हैं, सभी बच्चों से पूछना चाहूंगा, जल्दी बताइएगा। छह से पांच अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। पहला पहला बनेगा बनाई जा सकती हैं। पहला कौन सा बनेगा? पुनरावृत्ति में पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है कितनी संख्याएं, कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। दूसरा केस इसमें बनेगा सम संख्याएं। सम मतलब होता है इवन। कौन सा होता है? इवन होता है। पुनरावृत्ति हो गया। एक होगा पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। और इसमें भी आप कहोगे पहला क्वेश्चन है कितनी संख्याएं। दूसरा केस बनेगा सम संख्याएं। अब देखिएगा सम संख्याएं, अब आपने जितनी चीजें पढ़ी हैं उनका यूज करिएगा और आंसर बताइएगा। कोई तुक्काबाजी नहीं हो पाएगी क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। सर जी महाराज जी का लगा रखा है और काम, हाँ जो भी है सभी को नमस्कार है, धन्यवाद है। पढ़ाई के बीच ये रहना है। प्रेमानंद महाराज जी ने भी यही कहा है। एक अध्यापक थे दिल्ली के, उन्होंने पूछा कि सर मैं 10 से 12 घंटे पढ़ाता हूँ, पूजा मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ भक्ति भाव में। तो वो उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात कही, अगर आप किसी का भविष्य बना रहे हो, पढ़ा रहे हो, ये भी एक पूजा है। ठीक है, तो अपन इस पूजा जैसे पवित्र काम को कर रहे हैं, किसी का जीवन बन रहा है आप लोगों का, तो उसमें शांति का परिचय दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान। आगे बढ़े। अब बताइएगा सबके आंसर कितने आएंगे, आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। जल्दी से आंसर बताइएगा, आपकी कितनी संख्याएं बनेंगी। जब आपसे कह दिया जाए पुनरावृत्ति अलाउ है, ये कहेगा पुनरावृत्ति अलाउ ना हो। जल्दी से बताइएगा। ठीक 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 ठीक, देखिएगा मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, आप देखना सर जी। पहला पॉइंट, अब ध्यान से देखिएगा, मैं ऐसे दो क्वेश्चन कराऊंगा, आपके सारी चीज क्लियर। आपसे कहा जाए 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे आप सबसे पहले 5 अंकों की संख्या बनाइए। 5 अंकों की संख्या आप कहोगे एक बॉक्स है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। हमने कहा कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो संख्याएं हैं 0 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं। और पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन है, तो क्या मैं यहां पर जीरो रख सकता हूं? पहले ये बताओ, क्या मैं यहां पर जीरो रख सकता हूं? नहीं रख सकता। जीरो रखूंगा तो 5 अंकों की संख्या नहीं बनेगी। तो जीरो ना रख पाऊंगा तो कितनी अंकों की संख्या रख सकते हैं? 4। तो इस वाले पर हम 4 रख सकते हैं। ठीक है, रख सकते हैं। बाकी जगह क्या कर सकते हो? तो बाकी जगह आप पांचों के पांचों रख सकते हो, क्योंकि पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति है। अब आप बताइएगा, पचम 25, 25 पंजे 125, 125 पच्चीस 625, 625 का अगर हमने गुणा किया 4 से, तो आप बताइएगा 4 पंजे 20 है, कैरी 2 है, 4 दूनी 8 हो, 2 10 है, कैरी 1 है, 4 छिंग 24 और 1 25 है। तो आप कहोगे 2500 है। कितना है? 2500 है। तो आपका जवाब होगा 2500। कितना होगा? 2500 होगा। सभी बच्चे बताइएगा। ठीक है, चौथे क्वेश्चन में इवन नंबर की बात कर रहा है, सम संख्या मतलब इवन नंबर है, यहां भी सम संख्याएं बनाने की बात कर रहा है। ठीक है, अब एक बात का जवाब दो, ये हो गया। अगर मैं आपसे बोला अब आपसे सम संख्या, जब भी सम संख्या का केस बनेंगे तो आपको 2 केस बनाना पड़ेंगे। कितने केस? 2 केस। बताता हूं क्यों बनाने पड़ेंगे। 2 केस क्यों बनाने पड़ेंगे, 2 केस क्यों बनाने पड़ेंगे, ये बताता हूं अभी आपको। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब सम संख्या के 2 केस है। पहला केस ये बनेगा, केस 1 है। केस 1 कौन सा बताता हूं,
केस वन कौन सा है? एक है, दो है, तीन है, चार पांच है। एक केस में आप कहोगे कि ये जो जीरो वाली संख्या है, जीरो वाली संख्या आगे आएगी। एक केस होगा जिसमें जीरो वाली संख्या आगे आएगी, और एक केस बनेगा जिसमें जीरो वाली संख्या आगे नहीं होगी, जीरो वाली संख्या आगे नहीं होगी। तो आप कहोगे सम संख्या है, सम संख्या मतलब दो से कटने वाली संख्या है, ठीक है, दो से कटने वाली संख्या। तो दो से कटने वाली संख्या कौन कौन सी होती है? दो है और छह। तो आप कहोगे इस वाले बॉक्स में दो आएगा या तो छह। पहले बताओ ये वाली बात क्लियर है कि नहीं है? भैया प्रतिमा जी एक निवेदन है भाई, पढ़ाने दीजिए यार, वैसे 10 मिनट बचे हैं, क्यों लेगा हो? जिस चीज को पूछ रहे हैं उसका आंसर आना चाहिए, नहीं आ रहा है जयराम जी के, पढ़ाने दीजिए। इसमें दो केस बनते हैं, एक तो जीरो वाला जब जीरो आगे आता है, एक होता है कि जीरो को हम पीछे रखेंगे। दो केस बनेंगे, अरे हाँ या ना? अब एक बात का जवाब दीजिए। अब बताओ इसमें तो आप कहोगे हमने मान लिया एक ही संख्या आएगी, एक है, बाकी जगह क्या कहानी रहेगी, बाकी जगह समझते हैं। तो आप कहोगे पांचों के पांच में से एक संख्या तो आप कहोगे आगे है। अगर हम पुनरावृत्ति की बात करें तो पुनरावृत्ति में अगर कहें आपसे कि पुनरावृत्ति है, तो आपका जवाब होगा कि भाई साहब इसमें हम कहेंगे जीरो हम यहां नहीं रख सकते, लेकिन यहां पर कितनी संख्या रख सकते हैं? चार है। लेकिन यहां पर कितनी रख सकते हैं? पांच है। यहां पर कितनी है? पांच है। यहां पर कितनी है? पांच है। रख सकते हैं? अरे हाँ है ना, ठीक है। तो आप देखिएगा, पांचम 25, 25 पंजे एक पचम 25, 25 पंजे 125, और 125 का गुणा अगर हमने चार में किया तो चार पंजे 20 की जीरो, कैरी दो है, चार दूनी 8 हो तो 10, कैरी एक है, और 900 है। तो आप कहोगे इस वाले केस में कितने बनेंगे? 900 है। और इस वाले केस में आप कहोगे यहां पर तो ओनली दो ही संख्या रख सकते हैं। कितनी संख्या? दो ही संख्या रख सकते हैं। अरे हाँ या ना, ठीक है। वर्ग 3 में 53 आए हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़े अच्छे नंबर आए। आप कहोगे इसमें कितनी संख्या हो सकती है भाई साहब? दो संख्या है। इसमें कितनी संख्या है? दो है। अब एक बात का जवाब दीजिएगा, अगर दो संख्या है, अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पर कर देता हूं सम संख्या वाले केस में एक काम करता हूं, उसको अलग से पेज पर समझा देता हूं, यहां पर जगह स्पेस कम हो रही है। जीरो है, दो है, तीन है, और कितना था? पांच है और छह, ठीक है। हमने कहा सम संख्या है, सम मतलब होती है इवन नंबर, सम संख्या मतलब इवन नंबर है। तो इवन नंबर का जरा फंडा समझ लीजिएगा, इवन नंबर का क्या फंडा है इवन नंबर का। तो इवन नंबर में आप कहोगे कितने अंकों की संख्या बनानी है? भाई साहब 5 अंकों की बनानी है। तो दो केस बनेंगे, पहली बात तो दो केस है, एक में जीरो आगे इधर होगा, और आप कहोगे एक में जीरो आगे नहीं होगा, ठीक है। तो आप कहोगे जिसमें दो और छह आएंगे। अब आप कहोगे क्यों? बताता हूं। ये कौन सा केस है? पुनरावृत्ति वाला। कौन सा केस है? पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन है, इसमें रिपीटेशन है। पूरा केस समझ लीजिएगा, अभी आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पुनरावृत्ति है, तो अब आप कहोगे जब पुनरावृत्ति है तो रिपीटेशन होगा, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। तो आप कहोगे भाई साहब इसमें तो एक ही संख्या आ रही है, जी भाई साहब, लेकिन अगर मैं बोलूं इस वाले बॉक्स में कितनी आएंगे, तो इस वाले बॉक्स में हम रिपीट कर करके रखेंगे। इस वाले बॉक्स में जब हम रिपीट करके रखेंगे तो आप कहोगे भैया जीरो को छोड़ के चारों की चारों, इस वाले में कितनी है? पांचों की पांचों, इस वाले में पांचों की पांचों, इस वाले में पांचों की पांचों हैं। तो अगर हम आपसे कहेंगे इसमें संख्या कितनी आ गई? 900 आ गई। कितनी आ गई? 900 नहीं, 500 का पचम 25, 25 पंजे 125, 125 चौके 2 मिनट रखना, 125 है, और गुणा 4 है। हाँ जी भाई साहब, 25 चौके 100, 400, 500 आएंगे। हमने शायद गुणा गलत कर दिया था, कितना आएगा? 500 आ रहा है, जी भाई साहब 500 कर दिया। अब एक बात का जवाब दीजिएगा, इसमें अगर हम बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे तो आप कहोगे यहां पर तो दो ही संख्या आ गई, बाकी जगह कितना आएंगे? तो आप कहोगे यहां भी वही कहानी चलेगी कि चार चलेंगे, बाकी जगह कितना है? पांच है, बाकी जगह पांच है, बाकी जगह कितना है? पांच है, बाकी जगह कितना? पांच। तो आप देखिएगा, पांच दूनी 10 है, 10 पंजे 50, 50 पंजे 250, 250 चौके कितना हो गया? 1000 है, 1000 है। तो टोटल कितनी हो गई आपकी? 1500 है। टोटल कितनी है? 1500 है। जी सर। बताइएगा सभी बच्चे एक बार कमेंट्स करके कि हाँ सर हमें ये चीजें क्लियर हो गई, कि अगर हम आपसे पूछें कि भैया सम संख्याएं कितनी होंगी, तो आपका जवाब होगा जी भाई साहब, जी जी जी। हालांकि हम जब पुनरावृत्ति की बात करते हैं तो इन दोनों को मर्ज करके एक केस में रख सकते हैं, ठीक है। 500 होगा, कर दिया भाई साहब। भाई साहब हाँ गलत कर देते तो तुरंत सर 900 नहीं 500 होगा, ठीक है। अब दूसरा केस समझते हैं, पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, ठीक है, पुनरावृत्ति ना हो।
अब देखिएगा जब पुनरावृत्ति ना हो की बात करेगा और इवन वाला केस बनेगा, कौन सा इवन, जीरो वाला नहीं आ रहा है, चिंता ना करें, मुझे एक बार और समझाने दीजिएगा। जीरो वाले केस में समनम संख्या की बात कर रहे हैं, किसकी, सम संख्या। सम संख्या की अगर हम बात करें तो आप कहोगे 5 अंकों की संख्या बनानी है, कितने अंकों की, 5 अंकों की। 5 अंकों की संख्या बना रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 है। और एक और केस बनेगा, एक केस आपको यहां पर बना दीजिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ध्यान रखें अंकों की पुनरावृत्ति बिल्कुल नहीं है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब एक बात का जवाब दीजिएगा, अगर हमने कहा पुनरावृत्ति ना हो तो सबसे पहले पॉइंट है कि अगर हमने कहा 0 है, 2 है, 3 है, 5 है और 6, पुनरावृत्ति ना हो तो इसका पहले ध्यान रखना, एक केस बनता है 0 का, क्योंकि सम संख्या निकालनी 2 से कटने वाली, एक केस में जाएंगे 2 और 6 अलग है। पहले बताइए ये वाली बात क्लियर है, जी भाई साहब, हाँ जी बता रहा हूं, सारी चीजें बता रहा हूं। अगर हमने आपसे कहा सम संख्या वाला जिसमें पुनरावृत्ति ना हो वो बताइए आप, तो आप कहोगे इस वाली डिजिट पर हम एक ही संख्या रख सकते हैं, ठीक है, हमने 0 रख ली। अब आप बताइएगा अब पुनरावृत्ति नहीं है तो इसमें कितनी संख्या आ सकती है, 4। तो 0 रख लिया था हमने, एक संख्या और रख ली। अब आप कहोगे इसमें कितनी आ सकती है, 3 है, हमने एक और रख लिया। इसमें कितनी आ सकती है, 2 है, हमने एक और रख लिया। हमने इसमें एक और रख लिया तो 1 है। अब आप देखो ना कर लीजिएगा, तो आप कहोगे 4 तिया 12, 12 दूनी कितने हो गए, 24 हो गए। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताइएगा, महाराज जी दया करो, जल्दी से बताइएगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं, इसके बाद कल, हाँ कल कॉम्बिनेशन चालू कर देंगे अपन, ठीक है। अब एक बात बताइए, इस वाले केस में, दूसरे वाले केस में आप कहोगे यहां पर कौन कौन सी संख्या, 2 आ सकती है, 6, हमने इनमें से कोई एक संख्या रख ली, तो आप ही बताइएगा, अगर मैं आपसे बोलूं इनमें से हमने कोई एक संख्या रख ली, जैसे हमने कहा संख्या कौन कौन सी थी, 0 है, 2 है, 3 है, 5 है और 6, हमने मान लिया कि 6 रख ली। अब बताइएगा इस वाली जगह पर रखने के लिए कितनी संख्याएं, आप कहोगे 1 2 3 4, लेकिन मैं 4 नहीं रख सकता क्योंकि ये 0 को नहीं रख सकते, तो कितनी संख्या रख सकता हूं, 3 है। अब हमने कोई एक संख्या रख ली, अब बताओ इस वाली जगह पर कितने लोग बिठाल सकते हो, 1 2 3, क्योंकि इधर तो 0 आ सकती है, हाँ जी हमने एक 0 हटा दी। अब बताइएगा इधर वाली पे कितना, 2 है, इधर वाली पे कितना, 1 है। अब आप बताइएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 है, कितने हैं, 36 है। तो अगर हम केसों की संख्या बात करें, ये 36 है और ये कितना है, 24 है, दोनों को जोड़ोगे तो 60 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है, ये वाला आंसर है। जल्दी से बताइएगा क्लियर है कि नहीं सभी बच्चे, टाइम हो चुका है, जी भाई साहब बहुत ही बेहतरीन है। छोटू भाई जो आपने 0 वाला कहा था एक बार जरूर देखिएगा, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। जिन लोगों का, हाँ सर को भेज दो, आ गया, 1 मिनट बस खत्म। अब अगर आप कहें तो मैं एक क्वेश्चन आपको दे सकता हूं घर के लिए, क्या जल्दी से बताइए आप लोग कि नहीं सर हमें दे सकते हो एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन घर के लिए मैं दे सकता हूं जिनके आंसर आप खुद से कराना एक बार जल्दी से। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया राजू डावर जी, आप एक बार कल वाली क्लास जरूर देखिएगा। फिर से मैं बताता हूं, पुनरावृत्ति ना हो, 0 वाले केस में हमेशा 2 केस बनेंगे, एक 0 जैसे सम संख्या तो 0 आगे आएगी, एक बार 0 पीछे जाएगी तो आप कहोगे आगे क्या आएगा, 2 और 6। 0 वाले केस में आप कहोगे एक बार आगे आएगी एक बार पीछे, इसलिए 2 केस बनते हैं। यहां पर ये 0 रख सकते हैं एक संख्या, लेकिन मैं कहूं 1 रख दी बची कितनी, 4, यहां 4, फिर 1 रख दी बची कितनी, 3, फिर 1 रख दी बची कितनी, 2, इस तरीके से। इस वाले केस में क्या होता है, इस वाले केस में 2 6 में से हमने एक संख्या रख दी 6, तो बची कितनी, 4, लेकिन 0 नहीं रख सकते इसलिए यहां पर 3 ही आएंगे, ठीक है। फिर आप कहोगे एक और, अब हमने हटा दी 0, हटा के हमने 2 रख दी तो बची कितनी, 3, फिर हमने 3 रखा, फिर 2, फिर 1 है। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए, आप लोग इसका एक बार कोशिश करना। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 से 6 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी, सम संख्या, कौन सी संख्या, सम संख्या,
कितनी सम, सम मतलब होता है इवन, सम संख्या बनाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। पहला केस, यदि पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन हो, पुनरावृत्ति हो। दूसरा केस है पुनरावृत्ति ना हो। अब आप लोगों से गुजारिश करूंगा क्लास खत्म होने के बाद इनके आंसर देना, ठीक है। और कल हम चालू करेंगे कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने चर्चा करेंगे ग्रुप बनाने की, ग्रुप बनाने के साथ साथ हाथ मिलाने की, ये सारी चीजें, ठीक है। राम राम सर, मेरी शादी हो चुकी है, ठीक है। तो अब आपसे विदा लेने का टाइम हो गया है, सर की क्लास है, आप बढ़िया आनंद लीजिएगा। प्रायिकता थोड़ा ऐसा चैप्टर है, इसको थोड़ा 2-3 बार अवश्य देखिएगा, हल्के में मत लीजिएगा, इसमें चीजें थोड़ी समझ के करनी पड़ती है, समझ के, ठीक है। तो सभी बच्चे एक बार बताइए क्लास कैसी लगी है, बोल दे सर, सर सर बोल, मीना सर कहाँ है, भेज देना, बुला देना। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर जरूर बताइएगा, और ध्यान पूर्वक इसको, जिनको कम समझ में आया है प्ले लिस्ट में जाइए, कल वाली क्लास देखिए। एक सेकंड, प्ले लिस्ट में जाना, नीचे की तरफ जाओगे, क्या उस पर यूट्यूब खोल सकते हो क्या, हाँ ठीक है, हाँ जी बिल्कुल जी। जो प्ले लिस्ट खोलोगे, प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको कल की क्लास दिखेगी, कल की क्लास देखना। अब इन चीज़ों को समझने की कोशिश करना और इनके आंसर हमें जरूर देना। कल हम कॉम्बिनेशन चालू करेंगे एक नए तरीके से, हाँ जी ठीक है। टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर करके जरूर जाना, ठीक है।